बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार साथियों, बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आप लोग अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। देखिए, आज का जो वीडियो है ये वीडियो पूरी तरह से पिछले कई दिनों का एनालिसिस वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का वीडियो में आप लोग का जो सपोर्ट रहा और सबसे बड़ी बात है जो सिचुएशन बन रहा था उस पर किस प्रकार हमने कंट्रोल किया, एक एक करके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभी जो फाइनल रिजल्ट है, रिजल्ट यह है कि आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा और इंट्रेंस एग्जाम 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त के बीच में होगा। ये आप लोग ध्यान से माइंड में बैठा लीजिए। इसके लिए जाके सेल्फ स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अब हम लोग आते हैं एक एक करके एनालिसिस करेंगे। देखिए, एक खबर आती है कि मेरिट बेस पे विचार चल रहा है। एक खबर आती है, एक न्यूज़पेपर में आती है जिसमें कहा जाता है मेरिट बेस पे विचार चल रही। आप सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरिट बेस क्यों होने जा रहा है। ठीक है, इस पे बीएचयू कॉन्सेप्ट की ओर से रिएक्शन जो रहता है, हम हर प्रकार से आप लोग का सपोर्ट के लिए रहता है कि ये एक विचार है, इसे आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। ये एक विचार है, ये विचार बन रहा है कोरोना महामारी के कारण। अगले दिन कुछ दिन के बाद न्यूज़पेपर में ये आता है, स्टेटमेंट आता है कि कला संकाय ने मेरिट बेस्ड विचार पे सहमति दे दिया। तो यहाँ से क्या होता है, हर एक स्टूडेंट जो बीएचयू एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल से जुड़ना है। जो स्टूडेंट बीएचयू एंट्रेंस 2020 का तैयारी कर रहे होते हैं उनके मन में तनाव आने लगता है, घबराहट आने लगता है कि अब कला संकाय ने सहमति दे दिया। और यहाँ पे मैं एक बार बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर वाले गलत हैं, आलतू फालतू न्यूज दे देते हैं, उनसे आप एक सवाल पूछिएगा। मेरे ओर से एक सवाल है उनके लिए कि आप पूछिए, कोई भी न्यूज़पेपर है, वो हिंदुस्तान हो या अमर उजाला हो या दैनिक जागरण हो, कोई भी न्यूज़पेपर वाले हो, बीएचयू के बारे में कोई भी अगर स्टेटमेंट लिख रहा है तो आपको पता है कितना बड़ा रिस्क वाली बात है। अगर वो गलत स्टेटमेंट लिखेंगे तो अगर बीएचयू प्रशासन उस पर कर लेगा तो उनका जो भी जा सकता है, ये आप लोग माइंड में बैठा लें। इसीलिए मीडिया वाले, पेपर वाले गलत खबर को नहीं छापती है, उनको कहीं ना कहीं से पता चलता है और उस खबर सही ही पता चलता है, तब वो पेपर में लाते हैं। इसीलिए पेपर वाले सब सही हैं, वो अपने अनुसार सब ठीक काम करते हैं। ये विशेष ध्यान रहे, ऐसी बातों से आपको दूर रहना। जो लोग ऐसे बोलते हैं उनसे सवाल पूछिए, ठीक है। और बहुत लोग पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं बार बार वीसी साहब से बात कर रहा था, इनसे बात कर रहा था। आप पूछिए ना भाई, आपके पास क्या प्रमाण है जो आपकी बातों को हम मान ले, प्रमाण लीजिए। अब मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। उसमें क्या होता है कि अब कला संकाय ने सहमति दे दिया और आप समझ सकते हैं उसमें डीन का स्टेटमेंट आता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ जाता है और इसमें इतना उथल पुथल मामला हो जाता है सोशल मीडिया पे। स्टूडेंट के मन में पढ़ने, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो तैयारी नहीं करते, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा। और ये सही न्यूज़ था, ये बिल्कुल सही न्यूज़ था, इसमें इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गलत बता रहे हैं उनसे पूछिए आप किस आधार पे गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद यानी पिछले दिनों एक पेपर में न्यूज आते हैं कि आपके जुलाई के दूसरे सप्ताह में इंट्रेंस एग्जाम होंगे। एकाएक आप यहाँ से सिचुएशन देखिए, एकाएक आते हैं कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा। वहाँ पे सिचुएशन देखिए और वो अमर उजाला का आता है और वो स्टेटमेंट भी गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है मैं आगे बात करूँगा। और नंबर 4 स्टेटमेंट आता है कि पिछले दिन यानी कल कि अब विचार होगा कि आपका प्रवेश परीक्षा इंट्रेंस बेस होगा या मेरिट बेस। इस पे आज मीटिंग होगा, विचार होगा। और एक बार इसमें यह भी कहा जाता है सोशल मीडिया पे आंदोलन बहुत तेज है मेरिट बेस के खिलाफ को लेकर। माइंड को समझिएगा, सोशल मीडिया पे आंदोलन तेज है मेरिट बेस को लेकर, ठीक है। अब आप लोग सिचुएशन देखिए, हम बीएचयू कॉन्सेप्ट और भी
दो तीन चैनल हैं यूट्यूब जो पूरी तरह आप लोग के लिए दिन रात आंदोलन पे एक मिलकर खड़ा हुए। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं, इतना आंदोलन तेज हम लोग कर रहे थे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक से, इंस्टा पे, हर जगह पे, कि किसी भी हाल में मेरिट बेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है कि हम लोग का आंदोलन इतना तीव्र गति ले लेता है, इतना तीव्र गति, और हम लोग इसके विरोध में होना भी सही था, क्योंकि ये जो हो रहा था, विचार जो चल रहा था, कहीं ना कहीं अगर हम लोग आंदोलन नहीं करते हैं तो उसके सपोर्ट में आ जाता तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता हम लोगों को। इसके लिए विरोध करना अति आवश्यक था। हम सबने मिलकर आप लोगों के लिए विरोध किया, जो कि हम कुछ कहते नहीं है, क्योंकि सूरज का प्रकाश कितना फैलता है वो सूरज नहीं कहेगा, लेकिन आप सब अनुभव कर लेते हैं कि सूरज का प्रकाश कहां तक जाता है। उसी प्रकार मैं अपने बारे में या बीएचयू कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग कुछ भी कहें उनसे आप डायरेक्ट प्रूफ मानिए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप दूसरे को ये बोल रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूं, आपको पता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं किसी के बारे में, उनसे आप ये मांगिए। अब देखिए, अब कंडीशन ये आता है कल की बात। कल हम लोग सब मिलकर आंदोलन करते हैं। हम लोग मतलब आप जानते ही होंगे, नाम लेने के कोई यहाँ ज्यादा परेशानी नहीं है, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि मैंने स्टेटस भी लगाया। जो बीएचयू कॉन्सेप्ट के प्रॉपर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि बीएचयू कॉन्सेप्ट और भी किसने आपको मदद किया दिल और जान लगाकर। अब कल रात 7:50 के आसपास, कल रात 7:50 के आसपास आता है ट्वीट पे बीएचयू ऑफिशियल का कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था 10 जुलाई से कुछ जुलाई के बीच होने वाला था। यानी जो मैं तीसरी बात को लेकर चर्चा कर रहा था कि जुलाई के दूसरे वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला, वो भी सही है, क्योंकि ट्विटर ये बीएचयू ऑफिशियल का ट्वीट है कि 10 जुलाई से 20 जुलाई के अप्रोक्स होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। यानी वो पेपर वाला भी सही न्यूज दिया था। अब देखिए क्या होगा। अब इस पे आता है बड़ी घोषणा, और हम सबको खुश करने वाली घोषणा आता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। लेकिन इसमें एक कारण लिखा है कि अगर कोरोना का महामारी ज्यादा हो जाएगा, इसको डेट में उलट फेर किया जाएगा। तो ये सच्चाई भी है और ये होना भी चाहिए। अगर कोरोना का महामारी बढ़ेगा तो ये होना चाहिए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो आंदोलन था उसका कितना सटीक और सही प्रमाण आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब इस विचारों से आप जान सकते हैं कि कितना सक्सेसफुल हम लोगों का आंदोलन रहा। और सबसे बड़ी बात, जिसने भी सपोर्ट किया बीएचयू कॉन्सेप्ट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन यानी एक होकर उसका विरोध करना था, क्योंकि मेरिट बेस एग्जाम किसी भी हालत में बीएचयू एंट्रेंस में नहीं होना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने नहीं होने दिया। और कभी भी किसी भी समय आप लोग के लिए कभी भी मुझे मौका मिलेगा, जिस प्रकार मौका मिल रहा था, मैं हमेशा से 100% दूंगा आप लोग के लिए। और भ्रमित और गुमराह करने वाले लोगों के पास आप नहीं जाइए, बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि ये सच्चाई है, जरूरी है। जो लोग बोलते हैं, अब मैं क्या बोलूंगा, आप सब जानते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूं, लेकिन आप ये जानिए बीएचयू कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, सबसे सटीक और सही न्यूज देगा। और जो मैं जुलाई के दूसरे बीच वाला न्यूज का ज्यादा खंडन कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे कमेंट आया था कि जुलाई में पूरी तरह बंद है, कैसे होगा। तो मैंने इसीलिए खंडन किया कि उन्होंने पेपर सही ही दिया था, जिसका बीएचयू ऑफिशियल ने भी प्रमाण दिया इस बात को लेकर। तो आप लोग पूरी तरह इस वीडियो में समझे होंगे। आप लोग जाके तैयारी करें, मन से पढ़ें, हमेशा से आपके साथ मैं हूं। और जल्द ही आपके तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाला हूं। ऐसे भी बीएचयू कॉन्सेप्ट आप सबको समर्पित है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद। आप लोग तेजी से लाइक कीजिएगा, हम कभी भी वीडियो में लाइक करने बोलते नहीं है। अगर आप वीडियो को अंतिम समय तक देखें हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा बीएचयू कॉन्सेप्ट के लिए और उन भाइयों के लिए जो आपको पूरी तरह सपोर्ट किए इस मेरिट बेस के खिलाफ, यानी आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।